हमने भी अपने दौर में हिजाब में इनक़िलाब देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात यह है कि आज पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ पर भी CAA, NRC, NPA के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, वहाँ पर सरों का समंदर देखने को मिल रहा है। मैं सलाम करता हूँ गुलबर्गा के हमारे नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, साथियों का। इतनी सारी भीड़ तो इकट्ठा करने के लिए औरों को 300-300 रुपये में लाना पड़ता है, और हम है कि हम अपने जेब से पैसा खर्चा करके यहाँ पर आए हैं। एक पैगाम देने के लिए आए हैं इस मुल्क के वज़ीर आज़म को। अभी अभी हमारे एक दलित भाई ने कहा कि आने वाले वक्त के अंदर असद साहब वज़ीर आज़म होंगे और वो गृह मंत्री होंगे। साहब, हमारे लिए भी कुछ जगह है कि नहीं है? एक आध पद हमें भी दे देना। मैं सिर्फ आप लोगों का ये कहने के लिए आया हूं कि आज जो सोचा गया था, जब ये बिल लाया गया था, तो उनकी साजिश ये थी, उनकी सोच ये थी कि ये बिल लाने के बाद ये मुल्क बिखर जाएगा, ये मुल्क टूट जाएगा। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं नरेंद्र मोदी साहब आपका कि इस बिल के जरिए आपने हमें मुत्तहिद करने का काम किया है, हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने का काम किया है। आप सोच कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया है। मैं पार्लियामेंट के अंदर उस दिन मौजूद था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था, और आप देखते होंगे कि अब पार्लियामेंट के अंदर हम 2 MPs हैं, लेकिन मुझे जहां बिठाया गया है वो पूरे भाजपा के MPs जितने हैं उनके बीच में बिठाया गया। जब ये बिल लाया गया, और किसने लाया वो बिल? हमारी हैदराबाद की एक बहन ने बहुत अच्छा नाम उसे दिया है, आटे का थैला। मैं उस बहन को यकीन मानिए एक बार जाकर मिलना चाहता हूं, क्योंकि रोज हम उसे देखते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन कभी ये एहसास नहीं हुआ कि अरे ये तो खसखसा है, ये तो मुरमुरे का थैला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारी उस बहन का जिसने इतना प्यारा नाम उसे दिया है। और मैं यहाँ के गुलबर्गा की हमारी और माएँ और बहनों को, जो आज सिर्फ गुलबर्गा में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर अपने अपने तौर के ऊपर शाहीन बाग बनाकर दिन और रात वहां पर एहतजाज के ऊपर जो बैठी है, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सलाम है शाहीन बाग में मौजूद हमारी बहनों का जो मैदान में डटी हुई है, वरना उसी दिल्ली के रामलीला मैदान से हमने एक मर्द को सलवार और दुपट्टा पहनकर भागते हुए देखा है। याद है ना कौन भागा था? वो बाबा था, ये सबका बाप है। मैं उस दिन जब मौजूद था और वो बिल लेकर आए, तो मेरे अतराफ भाजपा के जो MPs बैठे हुए थे बड़े फख्र से कह रहे थे कि देखो हमने ये बिल लेकर आ गए, अब तुमको जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नो, हमने कहा मोदी, ये मुल्क तुम्हारे। मैं बोला तो केस होता, मैं आधा बोलूंगा, आधा आप बोल लेना,
मोदी, ये मुल्क अब केस भी नहीं होता, और अगर बनाना भी चाह रहे हैं तो बाबा जी का ठुल्लू मिलने वाला है। कितना लड़ेंगे, कितना इंतजार करेंगे। असद भाई साहब से तो हम ये इल्तिजा करना चाह रहे हैं कि आज आप ये ऐलान कर दो कि मोदी जी लाओ, आप सीए लाओ, एनआरसी लाओ, एनपीए लेकर आओ। जब भी कोई आएगा मेरे घर पे दस्तावेज मांगने के लिए तो मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त पे दूंगा। मोदी जी, तुम कहां पढ़े थे? नहीं है ना दस्तावेज? इतना ही नहीं, मैं दूंगा दस्तावेज अगर मोदी जी आप ये बताए कि आखिर ये चाय आप बेचते कहां थे, कौन पिया है आपके हाथ की चाय? कोई एक जना तो बताओ जो कहे कि मैं मोदी की टपरी से चाय पीता था करके। कहीं कोई नहीं है। इसीलिए हम चाहेंगे असद साहब, आप ऐलान कर दो, बिल तुम लाओ, सरकार तुम्हारी है, आंकड़े तुम्हारे हैं, तुम जो चाहे लाओ। लेकिन दस्तावेज मांगने के जब मांगने के लिए हमारे पास आएंगे तो हम आपको कहेंगे दस्तावेज चाहिए तो लो, घंटा देंगे हम तुमको, और अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अरे इतनों को ही तुम संभाल नहीं सकते हैं, मुल्क में हम कितने हैं तुमको अंदाजा भी नहीं है इस बात का। और बिल लाकर बहुत अकड़ रहे थे और कह रहे थे कि अब हम बिल लेकर आ गए हैं। उसने कहा कि देखे हमारे अध्यक्ष ने कितना अच्छा भाषण दिया, तुमको जाना पड़ेगा यहाँ से मुल्क छोड़कर। मैं बोला तेरे अध्यक्ष ने तो भाषण दे दिया है, अब मेरे अध्यक्ष का भाषण सुन। और जब मेरे अध्यक्ष ने भाषण देने के लिए खड़े रहे तो एक ऐसी चिंगारी वहां पर लगी कि पूरे मुल्क में आज एक ऐसा माहौल तैयार हो गया। भाषण खत्म हुआ और असद साहब ने कह दिया कि तूने बिल लाया, तूने ये कानून लेकर आया, तेरे इस कानून का, तेरे इस बिल का मेरी नजर में क्या हैसियत है ये देख मोदी, ये देख अमित शाह। उनको तब समझ में आया कि बाप बाप होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।